दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित है। हिंदी साहित्य के 60 क्वेश्चन लिए हैं आज की वीडियो में। और अब वीडियो अक्सर हमारी शाम के टाइम पे मिलेगी। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा था। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य समाज का दर्पण है, किसका कथन है। महावीर प्रसाद का है। सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है, किसने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन लिए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। आत्म अभिव्यक्ति ही मूल तत्व है, जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उनकी कृति साहित्य बन जाती है। यहाँ पे जाति होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है। साहित्य बन जाती है, ये किसने कहा था। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। अंतःकरण की दीप्तियों के चित्र का नाम ही साहित्य है, ये कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य जीवन की आलोचना है, किसका कथन है। मुंशी प्रेमचंद का है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कथन किसने कहा है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। साहित्य वह है जिसमें जो कुछ लिखा गया वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये कथन किसका है। श्याम सुंदर दास का है। ये कथन सुंदर दास का है। फाइटर की डायरी रिपोर्टाज किसका है। मैत्री पुष्पा का है। आज की वीडियो में बहुत सारी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लक्षण एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं, किस पर आश्रित होती हैं। अविधा पर। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों को लेखक चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। लेखक कौन है। किशोरी लाल गोस्वामी है। रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है। 3 खंडों में लिखी गई है आत्मकथा। किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास कहा जाता है। यशपाल के। मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास का पात्र है। परीक्षा गुरु का है। स्वागतम शब्द में प्रयुक्त संधि का सूत्र क्या होगा। इको एड़ची। क्या होगा। इको एड़ची। जगाने का अपराध निबंध किसका है। नरेंद्र कोहली का है। मजदूर कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है। मदन गोपाल। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है। मदन गोपाल। ये 3 जीवनियाँ 3 हैं, एक उपन्यास एक नाटक कहानी जो अक्सर मिलते जुलते हैं। कलम का सिपाही, कलम का धनी और कलम का मजदूर। कलम का सिपाही अमृत राय की है और कलम का मजदूर मदन गोपाल की है और कलम का धनी राम कुमार वर्मा की रचना है। एक कबाड़ खाना किस विधा की रचना है। यात्रावृत्त है। यात्रिका यात्रिका किसका यात्रा साहित्य। शिवानी का। दंगे में मुर्गा
के लेखक कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी हैं। जबलपुर, दमोह, मांडला, बालाघाट कौन सी बोली का क्षेत्र है? बघेली। यहाँ पे बघेलो लिखा है, आप लोग सही से नोट करना, बघेली। निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध बनारस से नहीं है? किसका संबंध बनारस से नहीं है? अलग अलग बैतरणी का। वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? मछुआरों के। स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। नी धातु लग्नकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये यहाँ पे डबल टाइप हो गया है तो आप सीधा समझे। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अनया। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का है। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? यहाँ पे ता होना चाहिए। कड़प्पा। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ किसे माना जाता है? उपदेश रसायन रास को माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य किसके द्वारा रचित है? अब्दुल रहमान के द्वारा। अब्दुल रहमान को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन किसे माना जाता है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्षेमेंद्र को। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, दस अवतार चरित्र आदि रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं क्षेमेंद्र की हैं। अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ किसका है? रुएक का है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कुंतक को माना जाता है। वक्रोक्ति जीवित किसकी रचना है? कुंतक की है। दस रूपक नामक ग्रंथ किसका है? धनंजय का है। व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? महिम भट्ट का है। सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ किसके हैं? भोजराज के हैं। काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना किसने की थी? मम्मट ने की थी। चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की है। साहित्य दर्पण नामक किसका ग्रंथ है? विश्वनाथ का है। वृत्ति वर्तिक चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ किसके हैं? अप्पय दीक्षित के हैं। रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ किसका है? पंडित जगन्नाथ का है। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का है। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना किसने की? भामा ने। भामा के ही आधार पर रुद्रट की रचना का नाम भी काव्य अलंकार मिलता है। काव्यदरस नामक ग्रंथ किसका है? दंडी का है। काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन की। काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर किसने विवेचन किया था? उद्भट ने किया था। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ किसका है? आनंद वर्धन का है। यहाँ पे धा नहीं है, यह याद रखना, आनंद वर्धन का है। तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ कृति की रचना किसने की है? अभिनव गुप्त ने की है। ये अक्सर
सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इनको विशेष रूप से आप नोट कर लेना। आचार्य, उनके सिद्धांत और दार्शनिक मत। भट्ट लोलठ ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनका दार्शनिक मत था मीमांसा दर्शन। श्री संगु का सिद्धांत है अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। दार्शनिक मत है इनका न्याय दर्शन। ये सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से नोट कर लेना आप लोग। भट्ट नायक का सिद्धांत क्या था? भुक्ति या भोगवाद। और इनका दर्शन मत क्या है? सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अव्यक्तिवाद, और ये शैव दर्शन पर आधारित है। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। 51 क्वेश्चन थे और 4 सिद्धांत थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को 10 या 20 मिनट में वन लाइनर के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।